प्रेम की पराकाष्ठा श्री राम और हनुमान। त्रेता युग का समय था। भगवान श्री राम वनवास में थे और माता सीता का हरण हो चुका था। राम शोक में थे, लक्ष्मण साथ थे, परंतु सीता जी की खोज का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। इसी समय उन्हें ऋष्यमुख पर्वत के पास हनुमान जी से भेंट हुई। सुग्रीव के दूत बनकर आए हनुमान जी ने राम से जब पहली बार भेंट की, तब उन्होंने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया था। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, भैया, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसकी वाणी, इसका विवेक और इसकी दृष्टि किसी महान आत्मा की परिचायक है। हनुमान जी जैसे ही श्री राम के चरणों में झुके, राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया। उस आलिंगन में केवल एक राजा और एक सेवक का संबंध नहीं था, बल्कि वह मिलन था दो आत्माओं का जो जन्म जन्मांतरों से जुड़े थे। हनुमान जी ने सीता माता की खोज के लिए सागर पार किया। अशोक वाटिका में जब उन्होंने माता को श्री राम की अंगूठी दी, तब सीता जी के नेत्र भर आए। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम न केवल राम के सेवक हो, तुम तो उनके हृदय में बसे प्रेम के साक्षात रूप हो। लंका दहन करके जब हनुमान श्री राम के पास लौटे, उन्होंने सीता माता का संदेश दिया। श्री राम ने भाव विभोर होकर कहा, हनुमान, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं चुका सकता। तुम मेरे लिए केवल भक्त नहीं, मेरे जीवन के प्राण हो। राम का हृदय और हनुमान का प्रेम। रामराज्य की स्थापना के बाद एक बार माता सीता ने श्री राम से पूछा, प्रभु, आप सबसे अधिक प्रेम किससे करते हैं? राम मुस्कुराए और बोले, जो मेरे नाम का स्मरण करता है, जो मुझे मनवचन कर्म से प्रिय मानता है, वही मुझे प्रिय है। तभी हनुमान जी वहां आ गए। सीता जी ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या हनुमान भी? राम जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, हनुमान तो मेरे रोम रोम में बसते हैं। वह न केवल मुझे प्रेम करते हैं, बल्कि उन्होंने अपने हर कर्म में मेरा नाम समर्पित कर दिया है। मैं उनका ऋणी हूँ। राम के हृदय में हनुमान और हनुमान के हृदय में राम। एक प्रसंग है जब विभीषण ने पूछा, हे हनुमान, आपने श्री राम को अपने हृदय में कैसे स्थान दिया? हनुमान मुस्कुराए और अपना वक्षस्थल चीर दिया। वहां राम सीता विराजमान थे। सभी दंग रह गए। तभी श्री राम ने आगे बढ़कर हनुमान को गले से लगाया और कहा, प्रेम यदि सीखना हो तो हनुमान से सीखो। समर्पण का नाम हनुमान है और सेवा का दूसरा नाम हनुमान है। यह प्रेम लीला बताती है कि भगवान और भक्त का संबंध कैसा होता है, जहां अधिकार नहीं, केवल समर्पण होता है, जहां मांग नहीं, केवल देना होता है, जहां वाणी नहीं, केवल भावनाओं का आदान प्रदान होता है।